अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिएक्शन कि रिएक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन किसको कहते हैं और रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स है। सो बगैर वक्त जाए कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन से। रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच वन or more molecule converted into new molecule। सिंपल सी बात है, वो प्रोसेस जिसमें दो चीज़ें आपस में मिले और कोई नई चीज़ बनाए, इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। अब वो जो दो चीज़ें आपस में मिलेंगी उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? जो आपस में मिलते हैं। और जो हमारे पास नई चीज़ बन रही है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। अच्छा, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन के क्या बन रही होती है? प्रोडक्ट बन रही थी। मतलब क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट आपस में मिले और क्या उनसे क्या बना? प्रोडक्ट बना। अब ये कैसे बन रहा है? बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। डिफिनीशन तो बुक्स में भी लिखी हुई है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना सकता है। इन दोनों ने आपस में क्या किया हुआ? एक बॉन्ड बनाया हुआ है। एक हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, ये एसिड ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम भी एक बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड सोडियम के साथ, दूसरा किसके साथ बनाया हुआ है? हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। क्या होता है इसमें से? हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron। देखो, ये जो दो आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है ना, दिस वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके बनाया है। तो एटम की वो सलाहियत कि वो इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन की ओर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया है? क्लोरीन की तरफ गया है। सो हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन सेम केस यहाँ पे अगर देखा जाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ओर पार्शियल नेगेटिव, सोडियम की ओर पार्शियल पॉजिटिव। इस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये ना कि जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। जहाँ भी अब अगर ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? क्लोरीन लेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? तो समझ में आप देखो, जो इसका Cl नेगेटिव है वो इसके Na पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। डियर स्टूडेंट, हमेशा आपने याद रखना है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव को। नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा किसको? पॉजिटिव को। और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लोरीन जो अगर ये अटैक करेगा किसके ऊपर? सोडियम के ऊपर। और अटैक कैसे करेगा? पहले इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा। जब इसने बॉन्ड को तोड़ा तो क्लोरीन कैसे टूटा? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लेके निकला। क्लोरीन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को लेके निकला। अब जब NaOH, ये जब Na के ऊपर अटैक करेगा तो Na जो है एक बॉन्ड बना सकता है। जब इसने अटैक किया तो ये Na के साथ बॉन्ड बना देगा ना। जब Na के साथ बॉन्ड बना देगा तो Na क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? OH को दे देगा। तो हमारे पास क्या बन गया? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिले। नेगेटिव का मतलब क्या है? इस नेगेटिव के ऊपर मतलब क्या होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करके क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे। तो क्या बन गया हमारे पास? ClNa। हाँ, NaCl क्या बना हमारे पास? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl। पीछे अगर देखा जाए H पॉजिटिव रह गया था और यहाँ पे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों यहाँ पे जम करके क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे। क्या बना? NaCl बना, साथ में क्या बना? HOH, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर, H2O। ठीक है, क्या बना? साथ में H2O बना। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, पहले बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए। पहले बॉन्ड यहाँ पे क्या हुए? ब्रेक हुए। बाय ब्रेकिंग यहाँ पे दोबारा क्या हुए? बॉन्ड बने और फॉर्मिंग। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड जो होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं तो बताने भूल गया बॉन्ड होता क्या है। ये अब किस बला का जिक्र करें? बॉन्ड किसको कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप द एटम्स टुगेदर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम को आपस में करीब जोड़ के रखती है, उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं।
इस तरह सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के करीब आए हुए हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, बॉन्ड है। H और H आपस में करीब आए हुए हैं ना, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, सो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गई होगी कि जब हमारे पास यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, क्या बना, H2O बना। यहाँ से Na निकला, यहाँ से Cl निकला, क्या बना, NaCl बना। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिले और कोई नई चीज़ को बना लें। तो यहाँ पे एक एसिड और एक बेस, एक तेजाब और एक असास आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया। नमक क्या है, एक नई चीज़ है ना। ठीक है, इसके अलावा वाटर साथ में बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अब आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, जिनको हम रट्टा लगवाएंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। जब कोई भी बॉन्ड बन रहा होता है, जब कोई भी बॉन्ड बन रहा है, जब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, ये मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इनको अभी से याद कर लो तो अच्छा होगा, आगे तुम लोग फिर इतना सर खपाना नहीं पड़ेगा। एंडोथर्मिक बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो आपने जिस तरह मिसाल के तौर पर A प्लस बी, ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने बनाया ए बी बन गया। अब ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इन दोनों को हम एनर्जी देंगे, इनको हम एनर्जी देंगे तो तभी आपस में मिलेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर एनर्जी देंगे तो तभी मिलेंगे। ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है, जब ये इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और एनर्जी के वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है यार, एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट। जब किसी भी रिएक्शन को हीट दें उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सो मीन एग्जिट, बाहर निकल जाना, थर्म मतलब हीट, वो रिएक्शन की जिसमें हीट निकलती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट्स आपको नहीं भूलना चाहिए। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। वैसे तो रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो मेजर जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनसे आपका वास्ता पढ़ना है, मैं जस्ट उनके अभी नाम मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे एक एक इनकी रिएक्शन करवा के समझा देता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, फाइटोकेमिकल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। आइए इसे करते हैं कि एक एक को हम थोड़ा सा तफसील में तो नहीं लगे, थोड़ा शॉर्ट से उनको समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहली टाइप हमारे पास आ जाती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सिंपल सी बात है बड़ा, एडिशन किसको बोलते हैं, जमा होने को बोलते हैं ना। तो इस रिएक्शन में क्या होगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो मौजूद है उसके अंदर कुछ ऐड होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे A प्लस बी आपस में मिले, जनरल फॉर्म को याद रखना। अच्छा, A प्लस बी आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, ए बी बनाया। सिंपल सी बात है ना। अब देखो रिएक्शन देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी किसको कहते हैं, द पावर ऑफ एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। बाकी एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकते हैं। सो कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन जो होता है ना, स्टेबल तब होता है जब ये 4 के 4 किससे बना दे, सिंगल बॉन्ड बना दे। कार्बन जब 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बने, डबल बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, मतलब 4 बना। लेकिन सबसे स्टेबल कौन सा है, ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। सो जो डबल बॉन्ड होता है ना, दिस वन इज अनसैचुरेटेड, इसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। मतलब जब कार्बन 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बनाएगा सो दिस वन इज सैचुरेटेड, और जब हमारे पास डबल बॉन्ड बनाएगा सो दिस वन इज अनसैचुरेटेड। सो हमेशा अनसैचुरेटेड जो होता है ना, वो सैचुरेटेड की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 कार्बन लिखे, 2 कार्बन के प्रीफिक्स क्या यूज होती है, हाँ केमिस्ट्री के प्यारों, 2 के लिए क्या यूज होती है, ईथ, डबल बॉन्ड के लिए ईन। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इथीन है। अब इथीन के पास क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है ना, मतलब 3 तो सिंगल बॉन्ड बनाया, लेकिन एक तो डबल बॉन्ड बनाया है ना। सो कार्बन क्या है, ये जो अनसैचुरेटेड हमेशा चाहते हैं वो क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन,
ये दो के दो हाइड्रोजन, एक आगे एक हाइड्रोजन के एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, दूसरा के दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो वही कंपाउंड है, वही कंपाउंड है, फर्क क्या हुआ, ये दो हाइड्रोजन आके लग गए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया, तो ये दूसरा वाला जो है कि इस कार्बन के ऊपर लग गया, या कि यहाँ लग गया, या कि यहाँ लग गया। यहाँ मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा कि कैसे आके लग गया, फिलहाल आपने मेन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। जब आगे हम रीअरेंजमेंट की रिएक्शन करेंगे ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ सारे डिटेल से समझ में आए। सो इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन। सो वो रिएक्शन के जिसके अंदर हमारे पास एडिशन हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, आगे जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेंगे ना, बार बार ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसकी दो टाइप्स है, इसकी कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, या हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अगर स्टार्टिंग में अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा पहले तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन लवर, फाइल मीन लवर, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन को क्यों लव करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो तभी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे क्या हो, अरे भाई मतलब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, ये ऐसी जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये वहाँ पे अटैक करेंगे। चलिए मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे हमारे पास ये अटैक करते हैं, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले समझा दूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफाइल की समझ आ गई ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है, वही हमारे पास क्या आ गया, इथीन आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ उसके पास आया HBr, क्या आया, HBr। इस तरह HCl होता है ना, इस तरह HBr भी है, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड आया, ठीक है। इसमें से ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत इसके पास क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब देखना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। डबल बॉन्ड के क्रॉस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। सो इसको चाहिए इसी जगह कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, ये यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर लेगा। लेट्स सपोज इसने यहाँ पे अटैक किया, तो अब देखो हाइड्रोजन आ रहा है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने सही गौर से देखना है ना, वैसा ना फिर समझना है, देखना 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सही है, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कोई मसला, मैं कहता हूँ कि इसने आके यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बॉन्ड बनाने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, एक बॉन्ड बनाने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो ये क्या कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके, अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, और क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। कोई मसला, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन, इसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। चलो मैं सामने लिख भी देता हूँ सामने, इसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, पीछे रह गया था ब्रोमीन, पीछे क्या रह गया था, ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। इसको तो चाहिए इस जगह की जहाँ पे प्लस हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो, तो ये यहाँ पे अटैक कर लेगा। जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो हमारे पास क्या बना,
पहले ये था, इससे ये बना, अब क्या बना, सी सी एच 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 एच, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे आके लग गया ब्रोमीन। इसको हम ब्रोमो इथेन भी कहते हैं या 1 ब्रोमो इथेन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे शुरू में अटैक किसने किया था, हाइड्रोजन ने किया था, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोजन आके यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ, तो दिस रिएक्शन स्टार्ट, जिसने स्टार्ट किया रिएक्शन को वो कौन था, इलेक्ट्रोफाइल था। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो स्पीशीज पहले अटैक करेगी ना तो रिएक्शन उसी के नाम पे होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इसने यहाँ पे अटैक किया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई समझ, कुछ पल्ले बैठ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है कमेंट कर देना, बता दूंगा फिर मजीद आगे। अब तो आ जाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी जो इसकी टाइप है ना वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वैसे आपने भी फिलहाल इनकी मेन चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखो, एडिशन होगी तो कैसे होगी, आगे इस पे हर एक के ऊपर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन को बहुत डिटेल में वहाँ पे हम बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा पहले, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास CHO कौन सा हुआ, ये हुआ अल्डिहाइड, जिसके अंदर CHO होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं। सो दिस वन इज अल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर अल्डिहाइड को देखा जाए, अल्डिहाइड को कार्बन डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन की 3.5, कार्बन की तकरीबन 2.5, आई थिंक 2.5 से मेरे से ज़्यादा है, तकरीबन इतनी होते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लेगी उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पीछे के प्रोटॉन बच जाते हैं, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दिस पार्ट इज, ये जो जगह ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जो जगह इलेक्ट्रॉन कमी है। अब ये है हमारे पास HCN, क्या, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN जब टूटता है, ऐसा करता हूँ यार, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। प्लस HCN, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका कि कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल किसको कहते हैं, हाँ गुड्डू, पार्शियल कहते हैं आरजी, पार्शियल कहते हैं आरजी, मतलब मुस्तकिल चार्ज नहीं है, पार्शियल मतलब आरजी, चार्ज आया नहीं है, चार्ज अभी आया नहीं है। एक होता है परमानेंट, परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल, अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने का ऑक्सीजन को माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर हम पार्शियल उसके साथ नहीं लगे, अभी चार्ज आया नहीं है, अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब अभी से हमने डिटरमाइन कर लिया हाँ यार ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब HCN के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो CN क्या करेगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। जब खुद ले लिया तो CN के ऊपर क्या गया, माइनस चार्ज आ गया। माइनस का मतलब क्या है, किसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे अटैक करता है CN के ऊपर है माइनस चार्ज, माइनस कहाँ अटैक करता है, प्लस चार्ज के ऊपर, तो ये अटैक करेगा, ये भाई साहब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर इसने अटैक करना है। क्यों कार्बन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो। जब इसने अटैक किया तो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास बनेगा CH3C, एक तो H ऑलरेडी लगा हुआ था, अब किसने अटैक कर लिया, CN ने इसके ऊपर अटैक कर लिया, ठीक है, ऊपर लगा हुआ तो O। देखो कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। अब कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, जब CN ने अटैक कर दिया कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, और CN ने खुद अपने इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्ड बनाया है। देखो CN नेगेटिव क्या फॉर्म में है, तो पहले देखो मेरे कुछ यूज स्ट्रक्चर है, ठीक है, CN आया, इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये मसला यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन का 5वां बॉन्ड बन रहा है, कार्बन 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑक्सीजन का, अपना इलेक्ट्रॉन भी किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। इस माइनस का मतलब क्या हुआ, इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ले लिया। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गई, पीछे क्या बच गया,
हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, H पॉजिटिव O माइनस पर अटैक करके क्या बना देगा, OH बना देगा। अब हमारे पास ये बन गई स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज अल्कोहल भी और साथ में साइनाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ पे अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने किया है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात आई समझ में? सो दिस वाज अबाउट एडिशन रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूट निकला है बदलने को कहते हैं। एक चीज आए, पुरानी को निकाल के उसकी जगह पर खुद लग जाए, उसको रिप्लेस कर दे। सो व्हेन एन एटम आर ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर ले कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसकी पहले जनरल फॉर्म देख लो। लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ए बी, सी आके लगा, सी ने क्या किया, बी को निकाल दिया, खुद वहाँ पे लग गया। सी ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद ले ली। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल अच्छी होती है ना। क्लोरोमीथेन है, क्या है हमारे पास, क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक किसके साथ बनाया हुआ, क्लोरीन के साथ। तो दिस वन इज क्लोरोमीथेन। इसको क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं। अब क्या हुआ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.9, कार्बन की 2.5। क्लोरीन बहुत पावरफुल है। फ्लोरीन की बात आता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो क्लोरीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेचारे से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, क्लोरीन ने खींच दिए। अब OH हमारे पास प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कैसे बनता है, देखो हमारे पास है पानी, क्या है, H2O है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सो OH नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज OH नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इसने क्या करना है, इसने ऐसी जगह देखी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखना, C3H अपनी जगह पे। जिस लम्हे OH अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जिस लम्हे ये OH यहाँ पे अटैच होगा कार्बन के साथ, जिस लम्हे ये अटैच होगा OH कार्बन के साथ, उसी लम्हे कार्बन जो होगा अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो OH नेगेटिव फॉर्म में है ना, इसका मतलब क्या, इसके पास OH जब बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड अपने दम पे बना रहा है, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन थे ना, अपने इलेक्ट्रॉन थे तभी बना पा रहा है ना। कार्बन की वैलेंस शेल आखिरी शेल के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3। इसको मजीद एक चाहिए था, उसको ऑक्सीजन के जरिए क्या हो गया, मिल गया। सो ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को हवाले करके निकाल देगा। क्लोरीन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। अब देखो वही बात हुई ना, OH आया, Cl को क्या करते इसने रिप्लेस कर दिया। अब ये जो हमारे पास बना है, दिस वन इज मीथानॉल, शराब है। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास क्या, अल्कोहल है। साथ में क्लोरीन क्या हो गया, निकल गया। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल आएगा दूसरे को वहाँ से क्या कर देगा, निकाल के खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर सोचने की बात नहीं है। इसकी टाइप्स भी 2 हैं। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आए, लेट्स सपोज H पॉजिटिव आया और उसने H पॉजिटिव तो बेचारा बहुत कमजोर है, वो तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल जब इलेक्ट्रोफाइल आए और वो रिप्लेस कर दे तो तब रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे कौन आया था, न्यूक्लियोफाइल आया था ना, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया ना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फिर हमारे पास SN1 SN2 हम आगे डिस्कस करेंगे। SN1 SN2 हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम अगली टाइप को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये स्टूडेंट अगली टाइप हमारे पास चलती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, किस चीज़ को निकाल देना। एडिशन में क्या हो रहा है, चीज़ें जमा हो रही थी। एलिमिनेशन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन। इसमें क्या होगा, चीज़ें निकल जाएंगी। सिंपल सी बात है, व्हेन द रिएक्शन इन व्हिच एटम और ग्रुप रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल। आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिख देनी है। अच्छा, ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी है, नंबर से पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी जाती है। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव फ्रॉम ए मॉलिक्यूल,
जनरल फॉर्म क्या है, ए बी एक मॉलिक्यूल था, ए से हट गया और बी से क्या हो गया, हट गया। अब कैसे, मिसाल के तौर पे हमारे पास था ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। मतलब जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन का साथ वाला कार्बन उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, कार्बन है ना, ये तो हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे इस रिएक्शन, लेट्स मेरे पास एक बीकर पड़ा हुआ था, उसके अंदर हमारे पास क्या, ये ब्रोमोइथेन पड़ा हुआ था, इसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर बेस ऐड कर दी। बेस कौन सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये बेस क्या करती है, ये सबसे पहले इस बीटा कार्बन के ऊपर इन 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेती है। इन 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर लेती है, अटैक कर लेती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसके OH ने इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। रेड से तो दिखा देना, सारे रंगीले लोग हो, रंगीले। यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर से क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब बेस ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया। और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे के निकलेगा, कार्बन को दे के निकलेगा। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, H पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। पीछे अपने इलेक्ट्रॉन इसने किसके हवाले किए, बीटा कार्बन के हवाले कर दिए। अब देखो कार्बन पे माइनस चार्ज का मतलब क्या है, एक कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो अब क्या होगा, इसको मैं आगे ड्रॉ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्बन है, हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ब्रोमीन, इस तरफ है हाइड्रोजन, नीचे भी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे आया हुआ है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। जिस लम्हे यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, उसी लम्हे कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्यों, कार्बन बना दे 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड से क्या हो गए, पूरे हो गए। तो कार्बन ने क्या करना है, यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देना है। लेकिन निकालना कैसे, ब्रोमीन को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे के निकालना है। ब्रोमीन को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करना है, दे के निकालना है। अब एक हमारे पास निकला था H पॉजिटिव, साथ में क्या निकला, Br नेगेटिव निकल गया। H पॉजिटिव मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Br नेगेटिव का मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 यूज होते हैं ना। तो H और Br आपस में आए, Br ने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या किया, आपस में बॉन्ड बना दिया। सो मुझे बताओ, यहाँ पे था एक कंपाउंड, उससे क्या बन गए, 2 बनते ना, इससे HBr क्या हो गया, निकल गया। और वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई भी कंपाउंड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन के अंदर वाटर भी निकल रहा होता है। ये आप आगे जब भी रिएक्शन पढ़ोगे ना, बहुत कॉमन है ये रिएक्शन में, कहते हर जगह में आ रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, डिहाइड्रेशन, वाटर की रिमूव हो जाना। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 2 स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। डिहाइड्रेशन, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3C, दिस वन इज क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। जब OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा। सेम केस यहाँ पे बेस आएगी, दोबारा से पहले यहाँ से क्या कर देगी, हाइड्रोजन को निकाल लेगी। हाइड्रोजन निकला किस फॉर्म में, H+ फॉर्म में। हाइड्रोजन जब यहाँ से निकला, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ से ये बॉन्ड क्या कर देगा, तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन किसके हवाले कर देगा, OH नेगेटिव के हवाले कर देगा, OH नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में मिले, क्या बनाया, H2O बनाया। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर वाटर रिमूव हो रहा है, कंपाउंड से वाटर रिमूव हो रहा है। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेट वाटर को बोलते हैं। सो डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। पीछे जो हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें क्या क्या निकला था, एक निकला था हाइड्रोजन, एक निकला था ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो कंपाउंड, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, ये क्या है, हेलोजन है, ठीक है। पीछे के अंदर हाइड्रोजन निकला था और साथ में क्या निकला था, ब्रोमीन निकला था। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डी का मतलब रिमूव होना, निकल जाना। क्या क्या निकला है,
हाइड्रो निकला है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, साथ में क्या निकला है, हेलोजन निकला है, हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये कॉमन एग्जांपल थी किसकी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की। और ये किसकी कॉमन एग्जांपल थी, ये थी हमारे पास कॉमन एग्जांपल किसकी, डिहाइड्रेशन की। यहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड से क्या बना, अनसैचुरेटेड, मतलब इस रिएक्शन के अंदर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होते हैं किसमें, डबल बॉन्ड में। ओके डियर स्टूडेंट, अगली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे अगली टाइप को, जो कि हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं। रीड कहते हैं रिडक्शन को, रीड का मतलब हुआ रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड की होगी ऑक्सीडेशन तो दूसरे की होगी रिडक्शन, अगर एक की होगी रिडक्शन तो दूसरे की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है, अच्छा पहले तो उनको समझ लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है, इनको याद करनी है आपने, ये आपको उम्र काम आएंगे, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को याद कर लो, रिडक्शन खुद याद आ जाएगा, कैसे, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड में स्पेस का मैं पूरी बात लिखना अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन दोनों के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसके अलावा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। देखो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस चार्ज आने से मैं कहता हूँ मेरे पास है +9, एक इलेक्ट्रॉन आया -1, कितना हो गया, 8 हो गया ना, चीज़ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मैं कहता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन आए, -3, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, 3 के ऊपर -3 होंगे, आंसर क्या हो जाएगा 6। तो मतलब 9 से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, चार्ज का कम हो जाना, चार्ज का क्या हो जाना, मतलब प्लस चार्ज का कम हो जाना, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलो कहानी तो बहुत होगी, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ठीक। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस आई, उसके 2 मॉलिक्यूल आए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आया, आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, H2O बनाया, इन्होंने क्या बनाया, H2O बनाया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करूँगा। जो हमारे पास फ्री फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में एलिमेंट होंगे, एलिमेंट इन फ्री फॉर्म में से एलिमेंट इन फ्री फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जब आपस में बाइंड हुए हो, जिस तरह हमारे पास H2 एलिमेंट है ना, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, अच्छा कंपाउंड नहीं है, दिस वन इज एलिमेंट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। O2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। Cl2 ऑक्सीडेशन क्या होगी, 0 होगी। लेकिन तो HCl के अंदर फिर 0 नहीं होगी, HCl के अंदर कुछ इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो पहली बात ध्यान में याद रखना है, जो भी फ्री फॉर्म में होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। मतलब अपने आप से बाइंड हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी और से बाइंड हुआ है, जिस तरह H2O, अब H2O के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी। जिस तरह आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में H2 आपस में बाइंड हुआ है, तो H2 की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। O2 को यहाँ पे देखा जाए, O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। H2 की भी 0 है, O2 की भी क्या है, 0, मतलब हाइड्रोजन की भी 0, ऑक्सीजन की भी क्या है, 0 है। अब हम वाटर का मॉलिक्यूल देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो यहाँ पे लिख दो H2O। मैं फाइंड करना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हाइड्रोजन की। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान सा तरीका था। अच्छा मैं हाइड्रोजन की फाइंड करना चाहता हूँ, मैं हाइड्रोजन को ऐसे चीज लिख दूंगा, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। ये जो 2 यहाँ पे इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, प्लस ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2, कितनी होती है, -2 होती है। H2O के अंदर -2 होती है, H2O2 के अंदर फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, पेरोक्साइड और उनके अंदर चेंज होती है। फिलहाल इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 2 हाइड्रोजन इनटू -2 इज इक्वल टू 0। 2 इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू हाइड्रोजन, इस तरफ माइनस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, +2 हो गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रही है बात ना, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे थी 0, यहाँ पे कितनी थी, 0 थी। H2O के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट H2O है ना, ये H2O है। एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, 2 हाइड्रोजन है तो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, +1 लिख लो, 2 हाइड्रोजन से 2 लिख दिया, प्लस साथ में ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन की तो हमने फाइंड करनी, जिसकी फाइंड करनी होती है उसको एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मसला 2 2 प्लस साथ में ऑक्सीजन की हमें फाइंड करनी है, तो ऑक्सीजन को एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये टू इस तरफ +2, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 होगी। अब देखो, मतलब जब सिंपल फॉर्म थी ऑक्सीजन की तब क्या थी, 0 थी, लेकिन H2O के अंदर क्या होगी, -2 होगी। अब इन दोनों को देखना, हाइड्रोजन 0 से हुआ है +1, 0 से हुआ है +1, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये हो गया 0, ऊपर हो गया +1 +2, नीचे हो गया -1 -2, ये हो गया सेंटर से ऊपर नीचे लेते जाओ। ठीक है, अब देखो 0 से +1 का मतलब क्या है, चीज़ का बढ़ जाना, चीज़ का क्या हो जाना, बढ़ जाना। सो हाइड्रोजन क्या हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है, हाइड्रोजन बढ़ गया है। सो हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्सीजन को दे रहा होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की 0 से हुई है -2, 0 से -2 क्या है, कम है ना, 0 से -2 क्या है, कम है। सो ऑक्सीजन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की क्या हुई इसमें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड की रिडक्शन हो और दूसरे की ऑक्सीडेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये स्टूडेंट अगली टाइप पे चलते हैं। ये स्टूडेंट अगली टाइप हमारे पास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर सिर्फ रीअरेंज होना है, नया कोई कंपाउंड नहीं आना, उसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस होनी है, बॉन्ड शिफ्टिंग होनी है। अच्छा, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस इंटरनली, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेंज होना है। रीअरेंजमेंट बहुत सारे टाइप्स के, मैं कहता हूँ इसकी इतनी टाइप्स है कि मैं क्या बताऊँ आपको, आगे आप बहुत पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के अंदर। रीअरेंजमेंट से बचना नहीं है। सर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, वेटिंग रीअरेंजमेंट। वेटिंग रीअरेंजमेंट के अंदर ईथर से बना था अल्कोहल। ईथर क्या होता है, इस तरफ भी कार्बन हो, दरम्यान में ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ROR को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ये ईथर कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या होता है, R होता है, साथ में OH होता है। कैसे, लेट्स सपोज मेरे पास है एक ईथर, डाई मिथाइल ईथर, 2 मिथाइल, इस तरफ मिथाइल, इस तरफ मिथाइल है, ये हमारे पास क्या ईथर है। अगर ऐसा हो जाए, ये CH3 जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे आ जाए, इसके ऊपर देखो, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, CH HO CH ये CH3 यहाँ से निकल के आ गया इस CH3 के ऊपर। ठीक है, अगर ये यहाँ से निकल के आ जाए यहाँ पे, तो इसने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। सो इस CH3 से क्या बन गया, CH2 बन गया। इस CH3 से क्या बन गया, CH2 बन गया। ऊपर आके क्या लग गया, CH3 लग गया। यहाँ से CH3 को हटा दो और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया है, निकल गया है। ठीक है, जब ये CH3 आ रहा होता है, ये आगे मैं इसको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिलहाल आपने जस्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के आता है। सो CH3 तो यहाँ पे आ गया, पीछे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे गया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दे गया है, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज, तो ये आके यहाँ पे लग गया इस OH के साथ। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 OH, ये हमारे पास बन गया इथेनॉल। ईथर से क्या बना, अल्कोहल बना। सो इसके अंदर सिर्फ क्या होना है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होनी है, एक स्ट्रक्चर ने दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना है, जस्ट कन्वर्ट होना है। तो ये था अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम अगली टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन लाइट, केमिकल रिएक्शन मतलब सिंपल सा रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन।
सो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगी, लाइट इन्वॉल्व होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे CH4Cl2, देखो Cl का मॉलिक्यूल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो इसको तोड़ देती है और दो फ्री रेडिकल बनाती है। मतलब यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन था, ये था, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल जाके अटैक करेगा CH4 के एक हाइड्रोजन के ऊपर, CH4 के ऊपर अटैक करेगा। CH4 क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को रखेगा, हाइड्रोजन को उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसको एनर्जी कर देगा, रुखसत कर देगा। सीरा क्या अटैच हो गया, क्या बन गया CH3Cl। अब जो हाइड्रोजन निकला है वो इस रेडिकल के साथ आके लग गया, क्या बन गया HCl। सिंपल सी बात है। ऐसा रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस की जिसमें प्लांट्स सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं या फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा दो रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस। वैसे तो ये दिल तो कर रहा है कि बहुत डिटेल में समझाओ, लेकिन खैर आगे आप बीच बीच पे आते हो तो आगे समझाऊंगे, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो कंडेंस का मतलब क्या है, मिलना। दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले, एक बड़ा मॉलिक्यूल बने लेकिन साथ में क्या रिमूव हो, H2O निकल जाए। दो मॉलिक्यूल मिले, एक बड़ा मॉलिक्यूल बने लेकिन साथ में क्या रिमूव हो, H2O रिमूव हो, जिसमें पानी बने। इस रिएक्शन में पानी बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एसिड था, एक अल्कोहल था, दोनों आपस में मिले, इनसे क्या बना, एस्टर बना। एस्टर के साथ क्या रिमूव हुआ, पानी यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। हाइड्रोलिसिस इज अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की क्या है, अपोजिट से, मतलब इसमें वाटर बन रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल वाटर की मौजूदगी में टूटेगा। तो इस रिएक्शन को अगर आप अपोजिट कर लो, ईस्टर जब पानी की मौजूदगी में टूटता है तो क्या बन रहा होता है, अल्कोहल प्लस एसिड जो होता है ये बन रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।